हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से सभी का सी में इस यूट्यूब चैनल में मैं बजरंग आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, हम विद्युत धारा से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे थे। हमारा एक वीडियो 2 वीडियो अपलोड हो गए हैं, ओम के नियम तक हैं। आशा करता हूँ कि आपको सामान्य विद्युत धारा के बारे में जो दी गई सामान्य जानकारी है और बताया गया जो ओम का नियम है वो समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों जुड़िए मेरे साथ और जानिए आसान ट्रिक से विज्ञान विद्युत धारा समझिए और हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और बने रहिए आप मेरे साथ और आसान ट्रिक से विज्ञान सीखिए दोस्तों। और अपनी सुनिश्चित सीट को आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस सिलेक्शन में कामयाबी पाए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको जो विज्ञान से संबंधित बताए जा रहे हैं फैक्ट हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध तारों का संयोजन। प्रतिरोध क्या होती है ये मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में। प्रतिरोधकता क्या होती है ये भी बता दिया था। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ये भी आपको बता दिया गया। आपको ध्यान में आ रहा होगा दोस्तों क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक। ओम होता है। ओम का नियम क्या है, यानी ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये फैक्ट बहुत ही समझ में आए होंगे, आपको ये फैक्ट ध्यान में भी होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक पहुंच सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखें प्रतिरोध तारों का संयोजन। ठीक है, जानते हैं 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहला अगर देखें तो पहला तो है श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा देखें तो कौन सा है? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। ठीक है दोस्तों, कि पहला श्रेणी क्रम है, दूसरा कौन सा है? समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी को इंग्लिश में अगर देखें सीरीज और इसको अगर देखें पैरेलल समांतर। समांतर को ही हम पार्श्व भी बोलते हैं, पार्श्व क्रम कई बार ये दे देता है। ठीक है, तो पैरेलल और सीरीज यानी क्रम से। अब अगर देखें श्रेणी क्रम यानी अगर यहाँ देखें इसके डायग्राम हम सिंबल से समझेंगे इस चीज़ को। तो मान लो कि कोई तार ये है, ठीक है, इन तारों को हम एक सिरिंज से जोड़ेंगे। अब सिरिंज कैसे भी हो सकती है? वर्ताकार भी हो सकती है सिरिंज, ठीक है, अगर देखें स्क्वायर में भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है, लेकिन जब तक कोई संधि स्थल न आए तब तक वो क्या रहेगी? सिरिंज रहेगी, श्रेणी रहेगी। ठीक है, ये श्रेणी है। ठीक है, समांतर क्रम में अगर देखें तो हम संधि स्थल से ऊपर और नीचे, ठीक है, समांतर में संधि स्थल से ऊपर और नीचे हम जो सिंबल बनाएंगे वो सिंबल किसका होगा? समांतर क्रम का होगा दोस्तों ये सिंबल समझें, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी आपको फॉर्मूले रटने की आवश्यकता नहीं होंगे। इन सिंबल से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। अब देखें इसमें कि ये श्रेणी क्रम का सिंबल है और ये समांतर क्रम का सिंबल है। ठीक है, तो मैं R1 मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इसमें अगर देखें तो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है दोस्तों। ठीक है, अब इस श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध पूछे तो आपसे यदि तुल्य प्रतिरोध पूछे तो हमें रटने की आवश्यकता नहीं, इन सिंबल के आधार पर हम फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे तुल्य प्रतिरोध R क्या होगा? यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, क्योंकि तार कितने भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, यानी अनंत तक तार हो सकते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3। पार्श्व क्रम में अगर इनका तुल्य प्रतिरोध देखें, तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध यानी 1/R। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn तक। वो दोस्तों इन सिंबल आपको सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें फैक्ट दिमाग में बिठाने हैं ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन में हो सके। और एक ओम का नियम आपको याद रखना, V बराबर आई आर।
ताकि हेल्पफुल रहते हैं आपके न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये तीनों प्रकार के सूत्र क्या है, उपयोगी होते हैं। अब देखें श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डेज डेज यानी Rn तक है। पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में संयोजन जो होगा उनका तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डेटेस 1/Rn। तार कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में देगा कि तार संयोजन यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं या समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यह तो इसका है। अब अगर देखें तो श्रेणी क्रम संयोजन के उदाहरण का अर्थ है कौन कौन से तारों का संयोजन श्रेणी क्रम में किया जाता है। तो अगर देखें तो एमीटर किस क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में। और एमीटर क्या है, यानी धारा मापी यंत्र, ठीक है। धारा मापी यंत्र एमीटर है जो प्रतिरोध तारों का संयोजन जो करते हैं वो किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। दूसरा अगर देखें तो फ्यूज तार भी किस क्रम में जुड़ा होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में। लेकिन वर्तमान में फ्यूज तार की जगह हम किसका, MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, विद्युत प्रतिच्छेदन, ठीक है, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स का जो हम उपयोग करते हैं, MC का उपयोग करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, विद्युत इसका होता है प्रतिच्छेदन, विद्युत प्रतिच्छेदन, ऐसे हिंदी में एक नाम होता है। तो MCB आप ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों, यानी MCB जो होती है वर्तमान में जो फ्यूज तार की जगह उपयोग में ली जाती है, उसका अगर हम संयोजन देखें तो उसका संयोजन भी हम दोस्तों किस क्रम में करते हैं, हम उसका संयोजन भी ही श्रेणी क्रम में ही करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अगर यहाँ देखें तो हम एमीटर और फ्यूज तार का उपयोग भी हम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में ही करते हैं, ठीक है। MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स का उपयोग, एमीटर फ्यूज तार। अब देखें तो अगर सड़कों के किनारे जो मेन स्विच होता है, सड़कों के किनारे लगे लाइटों का मुख्य स्विच भी किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। जबकि सड़कों के किनारे लगी लाइटें जो होती हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए होती हैं दोस्तों, ठीक है। पहले अगर देखें तो श्रेणी क्रम में भी उसका संयोजन होता था, लेकिन श्रेणी क्रम में लोड ज्यादा होने के कारण उसका क्रम समांतर क्रम में ही करना होता है दोस्तों। ध्यान में रखेंगे, सड़कों के किनारे लगी लाइटों का मुख्य जो स्विच है वो मुख्य स्विच किस क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ देखें, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको वहां करना है। एमीटर धारा मापी यंत्र में जो लगातार है वो किस क्रम में होता है, वो श्रेणी क्रम में नहीं होता, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है। हम इसके बाद में वो दोनों क्वेश्चन कर लेंगे। समांतर क्रम पार्श्व क्रम में के उदाहरण अगर देखें, तो इनके उदाहरण अगर देखें तो वोल्टमीटर विभव मापी, ठीक है, वोल्टमीटर। इसके बाद में अगर देखें तो घरों में लगी लाइटें, और जबकि सजावटी लाइटें किस क्रम में जुड़ी होती हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं। घरों में लगी लाइटों का संयोजन किस क्रम में होता है दोस्तों, किसमें, पार्श्व या समांतर क्रम में होता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आने के चांस बनते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है क्योंकि एवरीडे साइंस के हिसाब से हम प्रतिदिन हम लाइट का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो वो पूछना चाहेगा कि हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, घरों में लगी लाइटों का क्रम किस क्रम में होता है, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में होता है। तो दोस्तों ये है समांतर और श्रेणी क्रम का संयोजन जो मुख्य क्वेश्चन के साथ है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः देखें कि प्रतिरोध तारों का संयोजन, प्रतिरोध तारों में श्रेणी क्रम
और समांतर क्रम का संयोजन होता है। श्रेणी में एक सीरीज है, समांतर क्रम में यानी पार्श्व में ऊपर नीचे होंगे। तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध देखें तो R1 + R2 + R3 यानी R अनंत तक और भी हो सकते हैं तार। उदाहरण श्रेणी क्रम के एमीटर जो धारा मापी होती है वो फ्यूज तार यानी MCB, जो मिनीचर सर्किट ब्रेकर्स जिसे हिंदी में लघु परिपथ विच्छेदक भी कहते हैं, लघु परिपथ विच्छेदक। सड़कों के किनारे लगी लाइटों का मुख्य स्विच भी श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है दोस्तों। और सजावटी लाइटें जो होती हैं वो सजावटी लाइटें भी किस क्रम में जुड़ी होती हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं। समांतर क्रम में अगर देखें तो उसे पार्श्व क्रम भी कहते हैं। पैरेलल जो सीरीज होती हैं वो ऊपर नीचे होंगे। इसका तुल्य प्रतिरोध 1/R1 R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 1/Rn। उदाहरण वोल्टमीटर यानी विभव मापी। घरों में लगी लाइटें जो होती हैं वो लाइटें भी किस क्रम में जुड़ी होती हैं, समांतर क्रम में जुड़ी होती हैं। अब देखें जो यहाँ कंफ्यूज है जो क्वेश्चन है वो दोनों ही क्वेश्चन हम कर लेते हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन की हम लैंग्वेज देखेंगे, दोनों क्वेश्चनों की लैंग्वेज देखकर ही हम करेंगे। क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि एमीटर किस क्रम में जुड़ा होता है, क्रम में जुड़ा होता है, एमीटर किस क्रम में जुड़ा होता है। ए ऑप्शन समांतर क्रम, बी ऑप्शन श्रेणी क्रम, सी ऑप्शन दोनों। फिर क्वेश्चन अगर देखें तो एमीटर में लगातार किस क्रम में जुड़ा होता है, एमीटर में लगातार किस क्रम में जुड़ा होता है, एमीटर में लगातार किस क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, जुड़ा होता है। ए ऑप्शन वही है सेम, समांतर क्रम, समांतर क्रम, बी ऑप्शन श्रेणी क्रम, सी ऑप्शन दोनों। ठीक है, दो क्वेश्चन है, दोनों के अलग अलग आंसर हैं दोस्तों। ठीक है, हम डायरेक्टली ऊपर ऊपर का पढ़ते हैं तो वे एमीटर किस श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर निर्भर की वो पूछना क्या चाह रहा है। इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, देखें कि एमीटर किस क्रम में जुड़ा होता है। तो एमीटर किस क्रम में जुड़ा होता है तो आपको दिखाई दे रहा है कि एमीटर मैंने किस क्रम में बताया था, श्रेणी क्रम में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन ये इस दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एमीटर के अंदर जो लगातार है वो तार किस क्रम में जुड़ा होता है, तो समांतर क्रम या श्रेणी क्रम। ध्यान में रखना दोस्तों, ये पहला ऑप्शन यही देगा। कई कंफ्यूज रहते हैं, श्रेणी क्रम ही क्या है उसका आंसर करते हैं। इसका आंसर श्रेणी क्रम नहीं होगा, इसका आंसर होगा समांतर क्रम। कि एमीटर में लगातार किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में, जिसे हम क्या कहेंगे, शंट प्रतिरोध, शंट प्रतिरोध कहते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि शंट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो शंट प्रतिरोध में यानी एमीटर में लगातार, एमीटर श्रेणी में है जबकि एमीटर में लगातार किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़ा होता है, जिसे हम शंट प्रतिरोध कहते हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें दोस्तों, हम तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालना हमें आ गया था दोस्तों। ठीक है, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के हम आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं पहले आपको हम क्वेश्चन अगले वीडियो में कर लेंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको पहले दे देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप भी निकाल पाए दोस्तों। पहला क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन में एक साथ लिख रहा हूं, डायग्राम बनाऊंगा उसका। क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में ए व बी के मध्य यानी बिंदु ए व बी है ना, चित्रों में ए व बी
बिंदु के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। प्रतिरोध ज्ञात करो, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। नंबर 1, ये ए है, ये बी है, 2 2 2। नंबर 2, ये बी है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये भी 2 2 2 2। ध्यान में रखना दोस्तों, हो सकता है दोनों ही क्रम सरणी और समांतर क्रम मिक्स क्रम में होंगे। जब तक संधि स्थल नहीं आ जाता वहां तक क्या है, श्रेणी क्रम ही मानना है, ठीक है। तो ये पॉइंट बी। नंबर 3, ये ए है, ये बी है, 2 2 2 2। मैं एक ही ले रहा हूँ, हमें कैलकुलेशन करनी है, समझना है, वो मान चेंज कर सकता है, यहाँ पर कितना भी कर सकता है, ठीक है दोस्तों। ये इसका, फिर अगर यहाँ देखें तो नंबर 3, तीसरा हो गया। नंबर 4, ए को ये ए और ये बी, ये तीनों 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 3 है, ठीक है। ये भी तीनों, ये भी तीनों और ये भी 3 ओम, ठीक है। तो दिए गए चित्रों में आपको ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, निकालिए इसके आंसर, आप भी प्रैक्टिस करो, कोशिश करो, ठीक। अगले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो आशा करता हूं कि आपको प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो संयोजन समझ में आ गया होगा दोस्तों लास्ट तक हमारा वीडियो देखा है, वीडियो समझ में आया है और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभमय हो। जय हिंद, जय भारत।